आवास व शौचालय योजना में ग्राम प्रधान के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर की जा रही है धन उगाही। आइए देखते हैं क्या है खबर। ग्राम पंचायत सुआ बोर्ड के प्रधान के भाई कैलाश जी हैं, जिनपे आरोप लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाला गांव में इन्होंने आवास जो स्वीकृत हुए हैं उसमें इन्होंने पैसे की धन उगाही की है। आरोप लग रहा है कि 20,000 कहीं 10,000 कहीं 30,000 और कहीं 26,000। कैलाश जी से जानते हैं कि इन्होंने पैसा लिया या नहीं लिया। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, इनकी ही जुबानी सुनिए, पैसा लिया या नहीं लिया। इनके ऊपर आरोप लग रहा है लाभार्थियों के द्वारा। कैलाश जी, यहाँ पर आप प्रधान के भाई और यहाँ पर आरोप लगा है कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलवाया गया। उस आवास दिलवाने के नाम पर कहीं 20,000 कहीं 10,000 कहीं 30,000 रुपये की वसूली की गई। अच्छा, ये जो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थियों को लाभ पैसे का दिया जाता है, किसके खाते में होता है? अच्छा, लाभार्थी का कहना है कि मेरे द्वारा पैसा हमने उनको पूरा दे दिया और मेरी छत दिलवाने का मैंने उनको जिम्मेदार समझा। नहीं, एक बात उनका कहना है कि यहाँ पर मैंने 1,20,000 रुपये आए, मैंने कैलाश जी को दे दिया। मैंने बनवाने के लिए कहा, उन्होंने मेरा पूरा आवास छोड़ दिया और पैसे उसमें कुछ खा गए। इस पर आपका क्या कहना है? आपकी जानकारी में है इसके द्वारा क्या नाम है? ओम प्रकाश के द्वारा कितने आवास ओम प्रकाश के द्वारा? लाभार्थी का क्या नाम है? कहाँ का रहना है? इनका कहना है कि एक लाभार्थी है जिसका आवास ओम प्रकाश जी ने बनवाया है और उसने खुद अपना बिजली का बिल, इनका आरोप है उस पर, उसने बिजली का बिल भी उसी पैसे से जमा किया, अन्य खर्चे भी उसने इसी प्रकार से चलाए। इनका कह रहा है चुनावी दौर है, इस तरीके से आरोप लगते रहेंगे। मैं प्रधान जी का भाई हूँ, इसलिए उन पर लग रहे हैं। 24 राष्ट्रीय न्यूज़ से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, लखीमपुर उत्तर प्रदेश। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से ब्लॉक माकेगंज पंचायत मित्र सुआ बोर्ड ग्राम पंचायत सुआ बोर्ड के मातम जी हैं। इन पर आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इन्होंने धन उगाही की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने धन उगाही की है या नहीं की है, ये तो मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ। ये इन पर आरोप लगा है कि ये पैसे लेते हैं और प्रधान शंकर लाल के भाई पर भी आरोप लगा है और उनके कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगा। जानते हैं मातम जी से ये आरोप कितना सही और या कितना गलत है, खुद जुबानी सुनिए मातम जी की। ऐसा है, चुनाव का समय आ रहा है और मैं अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में जब प्रेषित करने का कोशिश किया तो कुछ हमारे ही गांव के लोग गरीब आदमियों को जो आवास मिले तो उनको आगे करके भड़का के और ये आरोप लगाया कि इनकी बदनामी हो जाए और छवि खराब हो जाए। और लगातार ही मतलब कि ये बदनामी करने की कोशिश करते रहते हैं और तमाम धमकियाँ भी दी जाती हैं।
यही किस टाइप की धमकी दी जाती है? कि चुनाव में बैठ जाओ और हमारा प्रचार करो। तो हमने सोचा कि सबको जब मैं ही जिता देता हूँ तो मैं ही क्यों ना खड़ा हूँ, अपनी पत्नी को क्यों नहीं खड़ा करता। बस महात्मा जी का कहना है कि चुनाव नजदीक आ चुका है, चुनाव का ग्राम पंचायत का विरोध बन चुका है। 2021 में चुनाव के बाद सरकार की मंशा चुन चुकी है। 2021 में चुनाव होने वाला है। ये अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। अभी तक इनकी मंशा यही है कि मौजूदा प्रधान या अन्य लोग राजनीतिक दलों से इनको प्रताड़ित किया जाता है, इन पर आरोप लगाए जाते हैं। एक बात इनसे और जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट कहाँ से स्वीकृत होती है और कहाँ तक फाइनल जाती है? महात्मा देखिए, हम लोग उस सरकार क्षेत्र में नहीं आते हैं जो प्रधानमंत्री आवास मिलता है या सूची कोई आती है तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए हम ना हमारे से आवास दिया जाता है ना आवास आपके द्वारा कोई इस प्रकार की कोई सूची नहीं बनाई? नहीं, हमारे द्वारा ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची बनती है किसके द्वारा बनाई जाती है? ये इसका ये आपकी एक वेबसाइट आवास प्लस का गवर्नमेंट के द्वारा खोला गया था, उससे ऑनलाइन किया गया। ग्राम पंचायत कुछ वेबसाइट ब्लॉक को दी गई, प्रधानों के माध्यम से आवास प्लस की सूची तैयार की गई ऑनलाइन। फिर उसका ऑनलाइन आया तो फिर अधिकारियों द्वारा उसका सत्यापन किया गया। अब सत्यापन में अधिकारी लोग किए हैं, उसमें हम लोग कोई उसमें रोल नहीं है हम लोगों का और ना ही हम लोग सत्यापन करते हैं, ना कोई सूची तैयार। आपका कोई रोल नहीं? जो हमारे अधिकारी निर्देश करेंगे हम उसी को फॉलो करेंगे। इसमें प्रधान का कितना रोल रहता है? प्रधान के ऊपर भी आरोप लग रहा है। अब मेरे पास कई लाभार्थी देखिए, मौजूदा प्रधान होता है या कुछ विपक्षी लोग होते हैं तो आरोप को लगाते हैं। अब आरोप में कितनी सत्यता होती है कितनी नहीं होती है और ये उस पर ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। इनका कहना है कि हम चुनाव के संबंध में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां चुनाव का दबाव बना रही हैं तो लड़ाई और ये खुद लड़ना चाह रहे हैं। इसी के कारण इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट ना तो मेरे द्वारा कोई बनाई जाती है और स्थानीय योजना वेबसाइट ऑनलाइन की जाती है उसके द्वारा, और लाभार्थी के खाते में ही पैसा आता है। लाभार्थी अपना पैसा खुद स्वयं बनाने का बात है।